हेलो एवरीवन, आज है 17 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। देखिए, 12 रुपए से भी कम कीमत पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और अभी बहुत ज़्यादा चर्चा इसकी इसीलिए भी हो रही है क्योंकि इनके ऊपर जो एनपीए है, कर्जा है, वो बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। जिन किसानों से इन्होंने गन्ना खरीदा उन गन्ना किसानों का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है और ये जो रकम है ये बहुत बड़ी रकम है और अभी इनको लेकर किसानों ने इनके खिलाफ आंदोलन करने की भी धमकी दी है। तो वीडियो में डिस्कस करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में और ये भी बात करेंगे कि बजाज हिंदुस्तान शुगर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं शेयर्स में और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या चीज़ें यहाँ पर आउटकम आ सकती है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है भाई साहब 12 रुपए से भी नीचे और एक महीने में अगर हम देखें तो 5% का ग्रोथ जरूर है। तेजी बनी थी लेकिन जैसे ही खबरें आना शुरू हुई वापस टूट गया। और देखो, इन जो खबरें आ रही है उनके दो मायने निकाले जा रहे हैं, एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि भैया इतना सारा कर्जा है कैसे चुकाएंगे। पॉजिटिव ये है कि कंपनी को विचार कर रही है कि जो एनपीए है ये सारा उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, डेट को रिस्ट्रक्चर किया जाए। अब वो होगा कि नहीं वो भी आने वाले दिनों में देखना होगा। और कई सारे बैंकों का पैसा लगा है जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा पैसा इनको दिया है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। और पीएनबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। यहां पर अगर हम बात करने जाए बजाज हिंदुस्तान की तो पिछले एक साल में 40% तक टूट चुका है। देखो, इससे पहले भी शेयर 12 रुपए के आसपास पहुंचा था, बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, आप देख सकते हैं, लेकिन अब वापस टूट रहा है और अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो पिछले एक साल का सबसे बड़ा जो लो है उसी के आसपास ही है। यहां पर बात करने जाए 5 साल की तो कोविड के वक्त ये वो कंपनी थी जो 2.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। बाद में एक शार्प तेजी देखी जब अगर हम बात करने जाए तो शुगर शेयर्स भाग रहे थे, तब ये 23 रुपए तक भी पहुंचा था। और देखो, शुगर सेल्स के भागने की वजह ये थी इथेनॉल। डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि शुगर का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो इथेनॉल होता है और इसकी वजह से तेजी आई थी क्योंकि सरकार ने कई ज्यादा इनको फैसिलिटीज भी वहां पर दी थी इथेनॉल को लेकर। तो जाहिर सी बात है भागना शुरू किया, कई सारी शुगर कंपनियां भैया हाहाकार मचा रही थी। लेकिन अब वहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है और बजाज हिंदुस्तान शुगर की हालत उतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं बात करूं इनको लेकर तो यहां पर नॉट अ स्वीट फॉर यूपी शुगर इंडस्ट्रीज एज जायंट बजाज हिंदुस्तान गेट्स एनपीए टैग। एनपीए का टैग इनके ऊपर लग चुका है और यहां पर सेबी ने इनके ऊपर अगर देखा जाए तो 10 लाख की पेनल्टी भी लगाई है क्योंकि इन्होंने जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया था। बहुत सारी जो चीजें हैं उसको डिस्क्लोज यहां पर नहीं किया गया था जिसकी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगी। लेकिन हालांकि 10 लाख की ही पेनल्टी छोटी है, लेकिन दिक्कत यहां पर यह भी है कि बजाज हिंदुस्तान की जो कार्य योजना है वो गन्ना विभाग ने खारिज कर दी है। यहां पर देखो, अगर आप देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था कि हिंदुस्तान चीनी मिल ने, जो बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल है, उन्होंने बरखेड़ा की ओर से गन्ना मूल्य का जो बकाया है उसके भुगतान के लिए दिसंबर 2022 तक का वक्त मांगा था, ठीक है। लेकिन वहां के जो डीसीओ है उन्होंने इनकी इस जो अर्जी है उसको खारिज किया और कहा कि भैया अक्टूबर अंत तक आपको ये भुगतान करना है और वो भी पूरा का पूरा संपूर्ण बकाया आपको चुकाना है जो तकरीबन 210 करोड़ रुपए है। तो देखते हैं कि क्या होगा इसका भी आने वाले दिनों में। और भी कई सारे बड़े इनके ऊपर कह सकते हैं कि और भी पैसा चुकाना है। ये तो सिर्फ एक मिल की बात हुई, ऐसे 14 शुगर मिल्स हैं जिसका फ्यूचर खतरे में है। यहां पर अगर आप बात करो तो शुगर कैन फार्मर ऑफ यूपी सप्लाइंग कैन ऑफ 14 शुगर मिल्स और ये बात सिर्फ हो रही है यूपी की। यूपी में ही सिर्फ इतना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो कितना है सिर्फ यूपी का ही इसका एनपीए, वो है 4,814 करोड़ का है। कंपनी ओन्स एज मच ₹2,860 करोड़ टू शुगर कैन फार्मर ऑफ द स्टेट। सिर्फ यूपी स्टेट के जो किसान है उनको ही 2,860 करोड़ रुपए चुकाने हैं इनको। तो भैया देखो, चलो बैंक का थोड़ा सा माफ हो सकता है लेकिन किसानों का थोड़ी ना माफ करेंगे, किसानों का थोड़ी ना डेट रिस्ट्रक्चर यहां पर हो पाएगा। तो प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही है। यहां पर अगर आप बात करो तो अकॉर्डिंग टू बजाज हिंदुस्तान सोर्स रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन वॉज इन प्रोसेस एज पर आरबीआई सर्कुलेशन। देखो भैया, रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ये। यहां पर अगर यूपी के अलावा भी देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इन दिस
just concluded sugar session. As many as 120 sugar mills in the state purchase can worth कितने रुपए का गन्ना खरीदा? 35,198 करोड़ का किसानों से खरीदा गया। लेकिन एज ऑन जुलाई 11 द आउटस्टैंडिंग जो है फार्मर्स का वो 7,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। तो भैया बहुत सारा पैसा है जो चुकाया नहीं गया है और ये डेफिनेटली दिक्कत है। अब देखो कई सारी बैंकों का भी पैसा फंसा है, जिसमें से सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी का फंसा हो तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1,204 करोड़। बाद में आता है पंजाब नेशनल बैंक 1,090 करोड़ के आसपास। फिर आता है इंडियन बैंक 511 करोड़ के आसपास। तो देखो पहली चीज ये कि एक पॉजिटिव चीज ये है कि रिस्ट्रक्चर की कोशिश कर रहे, अगर होगा कि नहीं ये तो भैया वक्त ही बताएगा। लेकिन भैया बहुत सारा पैसा चुकाना है इनको, ठीक है, बहुत सारा पैसा है ये। यहां पर देखा जाए तो स्मॉल कैप कंपनी है ये, 5,340 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी सी कंपनी है। वॉल्यूम इसका 45 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को हालांकि मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू अगर आप देखो तो सिर्फ 1,621 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू था। दूसरी ओर प्रॉफिट 60 करोड़ का था इनका। लेकिन अब वो आएगा कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारा पैसा इनको चुकाना पड़ सकता है। बजाज हिंदुस्तान की अगर हम बात करने जाए तो बजाज हिंदुस्तान के ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्च में क्या है कि कंपनी के जो कनेक्टेड पर्सन है उनकी तरफ से बिकवाली हुई थी। हालांकि खरीदारी भी हुई थी उतनी, एक्विजिशन भी किए गए थे कुछ, लेकिन बिकवाली ज्यादा देखने को मिली हुई थी। सिर्फ कह सकते हैं हैंड एक्सचेंज हुए थे ये सारे के सारे। कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग होनी है वो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि रिजल्ट्स इनके कब आएंगे सामने। लेकिन अगर आप देखो तो कंपनी ने जो नतीजे हैं मार्च के वो ठीक ठाक थे, उतने खराब नहीं कह सकते हो आप इसको। लेकिन दिक्कत यहां पर यह आ रही है कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो लगातार टूट रहे हैं। जो रेवेन्यू 2019, 20 और 21 में 6,600 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, आज वो 5,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। जो प्रॉफिट, हालांकि कंपनी प्रॉफिट में है ही नहीं, 2018 से लेकर अब तक कंपनी लॉस में ही है ये कंपनी। और तो और जो और बड़ी दिक्कत है यहां पर वो ये है कि प्रमोटर होल्डिंग आप देखो भाई साहब, प्रमोटर के पास 25% से भी कम की होल्डिंग है, लेकिन सारे के सारे शेयर्स गिरवी पड़े हुए हैं, सारे के सारे शेयर्स गिरवी है यहां पर। म्यूचुअल फंड जीरो, जो कुछ नहीं है इनके पास, पहले भी कुछ नहीं था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बड़ा गेम खेला भाई साहब, 26% से भी ज्यादा की होल्डिंग थी डोमेस्टिक वालों के पास, आज वो 19% पर आ चुकी है। एफआईएल्स की 0.75, हालांकि थोड़ी सी इंक्रीज जरूर हुई है, लेकिन जो खरीदारी यहां पर हुई है वो सिर्फ रिटेल वालों की तरफ से हुई है। जो 30% की होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स की, वो कहां पर आ गई आज? 30 से हो गए 40। मतलब म्यूचुअल फंड ने बेचा, हालांकि म्यूचुअल फंड के पास था ही नहीं, डोमेस्टिक वालों ने जो भी बेचा वो हमने खरीदा है, और जो बड़े लोगों ने भी जो बेचा वो भी हमने खरीदा है। तो पहली चीज ये कि देखो भाई साहब, मौके नहीं बन रहे हैं यहां पर। काफी लोग कहेंगे कि मौके बन रहे हैं, यहां से रिस्ट्रक्चर होगा, वो होगा, ये होगा। अगेन इतना ज्यादा कर्जा है इनके ऊपर, ठीक है। कंपनी आने वाले दौर में जा सकती है एनसीएलटी में जा सकती है, ठीक है। यहां पे रिस्ट्रक्चर अगर होगा भी तो बैंक का हो सकता है, ठीक है। जिन किसानों को पैसा चुकाना है उनका कैसे करेंगे ये, तो कई ज्यादा कंफ्यूजन है यहां पर। और अगेन मैं कहूंगा कि अभी के लिए बजाज हिंदुस्तान खरीदारी करने लायक शेयर नहीं है। और अगर आप देखो तो ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं ये ऐसे ही नहीं बेच रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स से, और लगातार बेच रहे हैं। आप देखो तो लगातार बेच रहे हैं ये पिछले कुछ, दिसंबर से इन्होंने शुरुआत करी थी, जनवरी और मार्च से इन्होंने शुरुआत करी थी बिकवाली को लेकर, और तब से लेकर अब तक वो तो बेच ही रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यही कहूंगा अभी के लिए बजाज हिंदुस्तान में कि अवॉइड करिए, चीजें अभी भी उतनी ज्यादा क्लियर नहीं है कि आप रिस्क लेने के लिए बैठ जाएं यहां पर, तो अवॉइड करेंगे, फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।